देखो पार्ट नंबर 2 करते हैं। मनोरंजन। कौन सा मनोरंजन? मनोरंजन शब्द किस भाषा के दो शब्दों का योग है? किस भाषा के दो शब्दों का योग है? लेकिन भाषा का दो शब्दों का योग है। मनोरंजन की विशेषता है, क्या विशेषता मनोरंजन की? स्वेच्छा से भाग लेना, शारीरिक मानसिक तनाव में कमी, किसी प्रकार की तैयारी व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। उपयुक्त सभी। खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। यह कथन किसका है? किसका केंद्र है? स्टर्नम का है। खेल की विशेषता है, क्या है खेल की विशेषता? स्वाभाविक क्रिया, शारीरिक मानसिक क्रिया और आंतरिक लक्ष्य नहीं होना। ठीक है। खेल में प्रयोग होने वाले शब्द जिनका अर्थ एक हो, क्या होता है? जिनका अर्थ एक हो। प्ले, गेम, स्पोर्ट्स। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में मनोरंजन का महत्व है। क्या है मनोरंजन का महत्व? शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, अतिरिक्त ऊर्जा का सदुपयोग। ठीक है। उस क्रिया या गतिविधि को क्या क्या कहा जाता है जिसमें भाग लेकर व्यक्ति आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है? उसको क्या होता है? मनोरंजन का होता है। मनोरंजन की गतिविधि समाज द्वारा मान्य होती है। किसके द्वारा मान्य होती है? क्या? सत्य के द्वारा। मनोरंजन के लक्ष्य के उद्देश्य हैं, क्या है लक्ष्य के उद्देश्य? क्या है उद्देश्य? क्या? अवकाश के समय सदुपयोग, प्रशंसा एवं संतुष्टि प्राप्त करना, तनाव से मुक्ति आदि होते हैं। ठीक है। मनोरंजन बिना खेल के भी हो सकता है। किसके बिना हो सकता है? सत्य के बिना। खेल मनोरंजन में संबंध है। क्यों? क्यों है खेल मनोरंजन संबंध? क्यों है? दोनों स्वैच्छिक क्रियाएं हैं, दोनों को कर्ता स्वेच्छा से प्राप्त करता है, स्वेच्छा से करता है। दोनों अवकाश के समय सदुपयोग से संबंधित होती है मनोरंजन। ठीक है। खेल में मनोरंजन को एक मानना उचित नहीं है, क्योंकि खेलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जबकि मनोरंजन नहीं होती है। मनोरंजन बिना खेल हो सकता है संभव, खेल से मनोरंजन नहीं। खेल मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन तो खेल का उद्देश्य है। उपयुक्त सभी है। मनोरंजन की सरकारी अभिकरण है, क्या है? संगीत कला अकादमी, राष्ट्रीय मनोरंजन संस्था, यूथ महोत्सव। मनोरंजन की स्वेच्छ एवं अर्ध सरकारी अभिकरण है, क्या है? YMCA, YWCA, शॉर्ट कोडिंग। उपयुक्त सभी। मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसी क्या है? मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसी क्या है? सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनियाँ। ठीक है। मनोरंजन से दूर होता है, क्या होता है मनोरंजन से दूर? निरस्ता, उबाईपन, थकावट। उपयुक्त सभी होते हैं। खेल क्रिया क्या है? खेल क्रिया स्वाभाविक है, सार्वभौमिक है, आत्म प्रेरक और आनंदमय है। निम्न में से कौन सा मनोरंजन का अभिकरण है? क्या अभिकरण है? कौन सा है? युवा महोत्सव, अपपुगर, नाटक, नृत्य। उपयुक्त सभी। मनोरंजन गतिविधि की प्रकृति की रचना होती है, कैसी होती है प्रकृति रचना? सत्य होती है। शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन है? इस प्रकार के मनोरंजन संस्थागत मनोरंजन है। ठीक है। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1950 में। रथ दौड़ किस प्राचीन घाटी सभ्यता में मनोरंजन का साधन था? किसमें था? मेसोपोटामिया। मनोरंजन संगठन के सिद्धांत हैं, कौन सा है? बाल केंद्रित, समाज केंद्रित, लोच सिद्धांत, उपलब्ध साधनों का अधिगम का प्रयोग। ग्रामीण मनोरंजन क्रिया है, कैसी है? कैसी क्रिया है? लघु खेल, लोकगीत और धार्मिक उत्सव एवं कला प्रदर्शन। ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाला कौन सा है? कौन सा? उपयुक्त सभी। धन की कमी, गाँव में राजनीति का प्रवेश, सुविधाओं का अभाव। निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजन की प्राइवेट एजेंसी है? कौन सी प्राइवेट एजेंसी है? औद्योगिक कर्मचारी, चर्च, खेल संघ आदि हैं। मनोरंजन के प्रकार हैं, कौन से हैं?
सक्रिय मनोरंजन, असक्रिय मनोरंजन, इंडोर क्रियाएं मनोरंजन का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है मनोरंजन का भाग? संघर्ष नहीं है। कौन सा सक्रिय मनोरंजन नहीं है? कौन सा सक्रिय मनोरंजन नहीं है? देखते हैं। सक्रिय मनोरंजन, रेडियो सुनना सक्रिय मनोरंजन नहीं है। शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रियाएं हैं। कौन सी है शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया? कौन सी है? टेबल टेनिस। व्यावसायिक मनोरंजन का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है व्यावसायिक मनोरंजन का उदाहरण? नहीं है। संगीत कार्यक्रम। साहित्य गतिविधियों में मनोरंजन गतिविधियां हैं। कैसी है? कवि सम्मेलन है। मनोरंजन की सहगामी क्रियाओं का लक्ष्य है। कैसा है? सहगामी क्रियाओं का लक्ष्य है। खाली समय का उपयोग, प्रतिभाओं की खोज, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास। उपयुक्त सभी। कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में मनोरंजन के साधन हैं। कैसे हैं? खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक क्रियाएं। उपयुक्त मनोरंजन शब्द अंग्रेजी भाषा किन दो शब्दों से मिलकर बना है? किन दो शब्दों से मिलकर बना है? 10 कितने शब्दों से? 10 शब्दों से मिलकर बना। मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? आदर्श नागरिक का सिद्धांत नहीं है। मनोरंजन के विभिन्न प्रकार हैं। कौन से हैं? मनोरंजन के विभिन्न प्रकार, पारिवारिक मनोरंजन होता है, औपचारिक मनोरंजन होता है, सामुदायिक एवं व्यावसायिक मनोरंजन होता है। ठीक है। मनोरंजन का महत्व है। मनोरंजन का महत्व क्या है? मनोरंजन एक मौलिक मानवीय आवश्यकता है। मनोरंजन शिक्षा, एक दूसरे के पूरक है मनोरंजन। ठीक है। मनोरंजन में खेल की विधि का महत्व क्या है? खेल की विधि का महत्व क्या है? ज्ञानात्मक विकास, रुचि का विकास, आत्म ज्ञान की भावना का विकास। मनोरंजन से होने वाले लाभ कौन से होते हैं? मनोरंजन से होने वाले लाभ, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, नैतिक चरित्र गुणों का विकास, अच्छी आदतों से नेतृत्व गुणों का विकास। मनोरंजन के क्षेत्र कौन से हैं? कौन से क्षेत्र है? स्वास्थ्य विकास, अवकाश के समय का उपयोग, सामाजिक संगठनों का क्षेत्र। उपयोग से मनोरंजन के उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के उद्देश्य स्वास्थ्य विकास, अवकाश के समय का उपयोग, सामाजिक संगठनों का क्षेत्र। मनोरंजन में रिक्रेशन, लेटिन अर्थ क्या है? लेटिन अर्थ क्या है? रिक्रेशन का लेटिन अर्थ क्या है? पुनर्निर्माण करने वाला। मनोरंजन के दो शब्द, मन प्लस रंजन का अर्थ है। मन प्लस रंजन का अर्थ होता है, क्या होता है? मन को आनंदित करने वाली क्रिया। ठीक है। मन को आनंद करने वाली क्रिया। मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत कौन से हैं? प्रत्यक्ष सिद्धांत सभी है। प्रशंसा का अनुभव करना, क्रिया द्वारा संतुष्टि, कार्य हेतु पुनः ऊर्जा मिलना। उपयुक्त सभी। मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत कौन से हैं? अप्रत्यक्ष सिद्धांत कौन से हैं? संतुलित विकास, आदर्श नागरिक विकास, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। उपयुक्त सभी हैं। मनोरंजन आनंद में निहित है। क्या आनंद में निहित? कौन सा आनंद में निहित है? समूह में शामिल होकर आनंद उठाना, समूह को दूर से ही देखकर आनंदित होना। उपयुक्त सभी है। मनोरंजन के आधुनिक साधन कौन से हैं? मनोरंजन के आधुनिक साधन कौन से हैं? कंप्यूटर, मोबाइल फोन, VCD, ADVD। उपयुक्त सभी है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में मनोरंजन का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? किन ग्रंथों में मिलता है? रामायण महाभारत में मिलता है। मनोरंजन के अच्छे कार्यक्रम नियोजन के गुण कौन से हैं? कौन से हैं? लिंग के आधार पर समाज की आवश्यकता के अनुरूप उद्देश्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला, ये मनोरंजन सभी मनोरंजन होते हैं। ठीक है। आगे चलते। ठीक है। स्पोर्ट्स मेडिसिन नाम शब्द कब आया था? स्पोर्ट्स मेडिसिन शब्द नाम कब आया था? 1928 शीतकालीन ओलंपिक में आया था। FIMS का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। ठीक है। किस ओलंपिक खेलों में डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया था? 1968 में मेक्सिको ओलंपिक में शुरू किया गया था। किस ओलंपिक में डोपिंग पहला केस पाया गया था? पहला केस 1960 रोम में पाया गया था। किसमें? रोम में पाया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं।
IASM का फुल फॉर्म क्या है? आई इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है। एथलेटिक्स ट्राई एंगल से क्या तात्पर्य? क्या थे एथलेटिक कोच तथा पेरेंट्स किसी एक खिलाड़ी की अगर हृदय गति नापनी है तो कौन सी नापी जाती है? कौन सी नापी जाती है? पहले 6 सेकंड की हृदय गति निकाल कर उसको 10 से गुणा दी जाती है, 10 से गुणा कर दी जाती है, 10 से गुणा कर दी जाती है। 100 डिग्री फेट में कितने सेकंड सेंटीग्रेड होते हैं? कितने सेंटीग्रेड होते हैं? 38.5 डिग्री सेल्सियस। अवधि के आधार पर चोटों को कितने प्रकार में बांटा गया है? अवधि के आधार पर चोटों को 3 भागों में बांटा है। प्रकृति के आधार पर चोटों को कितने प्रकार में बांटे गए? 2 भागों में। खेल के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांत में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा है? सबसे अहम सिद्धांत फिटनेस है। खेल के दौरान चोट लगने व उपचार के रूप में रूल ऑफ थंब किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राइस, RIC, राइस को कहा जाता है। चोट लगने पर चोट लगे अंग पर सूजन व दर्द कम करने के लिए जो बैंडेज बांधा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? बैंडेज को टोमिकी, ठीक है, टोमिकी। डायफ्राम में मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेचेस कहते हैं। एक खिलाड़ी के दौड़ते वक्त अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में तीखा दर्द हो तो किसकी संभावना होती है? किसकी संभावना होती है? स्ट्रेचेस की होती है। स्ट्रेंथ किसे कहा जाता है? स्ट्रेंथ किसे कहा जाता है? स्ट्रेंथ किसे कहा जाता है? सुबह सुबह एक मांसपेशियां तथा टेंडन की एक चोट होती है जो अचानक से अत्यधिक खिंच जाए तो टूट जाए, ठीक है। मांसपेशियां तथा मांसपेशियों के समूह के तंतु का अनिच्छिक रूप से संकुचित होने को क्या कहा जाता है? क्रैम्प कहा जाता है। क्रैम्प कहा जाता है, ठीक है। मांसपेशियों या टेंडनम की चोट जिसे मांसपेशियों टेंडनम की अवधि बल के साथ खिंच जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? मसल्स पुल। लिगामेंट के अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाता है या लिगामेंट का टूट जाना क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्प्रेन। क्या कहते हैं? स्प्रेन। टेंडनों के तंतु तथा फाइबर के अचानक खिंच जाने के कारण उसमें सूजन आ जाने को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? टेंडनाइटिस कहा जाता है। खेल के दौरान किसी से टकरा जाने या किसी उपकरण के जोर से प्रवाह से मांसपेशियों में सूजन तथा रक्त में जम जाने को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? गुम्बद कहा जाता है। जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी जॉइंट के पूर्व स्थिति से अलग हो जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? डिसलोकेशन कहा जाता है। जॉइंट के स्क्नोयर नामक तरल पदार्थ से भरे स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? स्नोविस्ट। किसी हड्डी के पूरी तरह अथवा अधूरे रूप में टूट जाने को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? फ्रैक्चर। शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहा जाता है?
लम जाने को हेमाटोमा कहते हैं। चमड़ी तथा मांसपेशियों का कट जाना क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, लेक्रेशन। क्या कहता है, लेक्रेशन। चमड़ी पर रगड़ लग जाने को उसे क्या कहते हैं, रगड़ लग जाए उसे क्या कहते हैं, एब्रेशन। एब्रेशन, ठीक है। चोट के पश्चात पुनः स्थापन में पुनः अनुकूलन सिद्धांत में SAID से क्या तात्पर्य है, SAID से क्या तात्पर्य है, स्पेसिफिक एडप्टेशन इम्पोस्ट डायमेंट्स। डाडा का पूरा नाम क्या है, वाडा, वाडा का नाम, वाडा का पूरा क्या नाम है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से खिलाड़ी कुछ विशेष दवाओं या का सेवन कर अपने प्रदर्शकों को बेहतर करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहा जाता है, डोपिंग। डोपिंग के परीक्षण के लिए शरीर के किस चीज़ का नमूना लिया जाता है, किस चीज़ का नमूना लिया जाता है, मूत्र का नमूना लिया जाता है। उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को भी क्षति पहुंचती है, उसे क्या कहा जाता है, जटिल अस्थि भ्रंश। वे साधन, वह प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता एवं प्रदर्शन में सुधार होता है, उसे क्या कहा जाता है, एर्गोजेनिक एड्स। वह कौन सा अस्थि भंग है जिसमें हड्डी टूटती नहीं है, मुड़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है, ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर। वह कौन सा अस्थि भंग है जिसमें खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है, वाह, घुस जाती है, उसे क्या कहा जाता है, डेस्क फ्रैक्चर, फ्रैक्चर डिस्प्रेसिव फ्रैक्चर। घाव कितने प्रकार के होते हैं, घाव 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। खेल चिकित्सा शास्त्र, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है। खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई थी, यूनान से। खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है, हिप्पोक्रेट्स को। खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में खेल चिकित्सा का कार्य होता है, किससे होता है, इन सभी से। खेलों से पूर्व, प्रशिक्षण के समय, प्रतियोगिता के समय, इन सभी से। खेल चिकित्सा संबंध है खिलाड़ियों की किससे है, बचाव में, स्वास्थ्य की देखभाल में। खेल चिकित्सा दल में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं, सामान्य चिकित्सा, कायिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। खेल चिकित्सा परिचित होता है, किससे परिचित होता है, खेल चिकित्सा परिचित होता है, किससे होता है, उपयुक्त सभी से होता है, किसके से, सामान्य चिकित्सा के सिद्धांत से, आहार एवं कार्य चिकित्सा सिद्धांत से, खेल स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांत से, उपयुक्त सभी से होता है। खेल चिकित्सा कांग्रेस का गठन कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था, सेंट मॉरिस, स्विट्जरलैंड में किया गया था, ठीक है, सेंट मॉरिस। उस प्रशिक्षण का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसमें अभ्यास भिन्न भिन्न अवधि, भिन्न भिन्न तीव्रता के आधार पर किया जाता है, कहते हैं पिरामिड ट्रेनिंग के आधार पर। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें उच्च तीव्रता के बराबर या प्रतियोगिता के स्तर के बराबर स्ट्रेस दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, टेम्पोलफ ट्रेनिंग। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें उच्च तीव्रता के साथ, अच्छा, उस तीव्रता के साथ बराबर या प्रतियोगिता के स्तर के बराबर स्ट्रेस दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टेम्पोलफ ट्रेनिंग कहा जाता है, इसको टेम्पोलिंग ट्रेनिंग कहा जाता है। और 8 में भी इसको कहते हैं पिरामिड ट्रेनिंग कहा जाता है, 8 में पिरामिड ट्रेनिंग कहा जाता है, भिन्न भिन्न अवधि को, ठीक है। इसमें स्ट्रेस को टेम्पोरल पिरामिड ट्रेनिंग की शुरुआत करने का श्रेय किस देश के लंबी दूरी के दाव ने प्राप्त किया था, किसने प्राप्त किया था, रूस ने। कंटिन्यूअस रिले ट्रेनिंग तकनीकी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग किस नाम से जाना जाता है,
ए किस नाम से जाता है? पेरालप ट्रेनिंग के नाम से। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें अधिकतम दाब पर ट्रेनिंग दी जाती है? उसको क्या कहा जाता है? हिट ट्रेनिंग। इसको कहते हैं हिट ट्रेनिंग कहा जाता है। हिट ट्रेनिंग कहा जाता है। ट्रेनिंग कहा जाता है। एक सेकंड बच्चों। एक धावक द्वारा मांसपेशीय पीड़ा, मांसपेशीय सूजन तथा मांसपेशीय संकुचन के दौरान स्ट्रेस होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? मसल पुल कहा जाता है। मांसपेशी की एक अधिकतम सीमा से भी अधिकतम तनाव आ जाए तो खिंच जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? हम गए मसल पुल कोहनी की हड्डी से जुड़ी मांसपेशी में अत्यधिक स्ट्रेस आ जाए अर्थात ओवर यूज के कारण तो उस चोट को क्या कहा जाता है? उस चोट को टेनिस एल्बो कहा जाता है। क्या? टेनिस एल्बो कहा जाता है। ठीक है, सही चल रहा है। किसी शारीरिक क्रिया को करते समय मांसपेशियों में क्रैम्प आने के कारण क्या होता है? अत्यधिक गर्म वातावरण में अभ्यास करने के कारण ग्लाइकोलाइटिक की कमी होना तथा रक्त का संचरण संकुचित मांसपेशियों तक पर्याप्त न पहुंचना, मिनरल जैसे पोटेशियम तथा मैग्नीशियम की मांसपेशियों में कमी आ जाना। दोनों शारीरिक अभ्यास करते समय अचानक पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना या पेट की मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाना क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गए स्ट्रिचस। बार बार अभ्यास के कारण ओवरयूज तथा टेंडन के तंतुओं में सूजन, शक तथा छोटा हो जाना क्या कहा जाता है? इसको छोटा हो जाना क्या कहा जाता है? टेंडन आर्टिस। जोड़ के तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की मांसपेशी में सूजन व दर्द से संबंधित चोट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साइनोवाइटिस कहा जाता है। खेलों में टेंडन आइटिस नामक चोट सबसे अधिक किस टेंडन में होती है? किस टेंडन में होती है? एचिलिस टेंडन में होती है। जोड़ के पास लिगामेंट के अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्प्रेन कहते हैं। मांसपेशियां व टेंडन के अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने की चोट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्ट्रेन। ठीक है। चौथा लंबर वर्टिब्रा के पांचवें लंबर वर्टिब्रा पर या पांचवें लंबर वर्टिब्रा के पहले सर्कल वर्टिब्रा पर स्लिप करने को कौन सी इंजरी कहते हैं? कौन सी इंजरी कहते हैं? स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं। भारी जोरदार तथा प्रवाह से मांसपेशियों और त्वचा के बीच रक्त का इकट्ठा हो जाना क्या कहा जाता है? रक्त का इकट्ठा होना हेमाटोमा कहा जाता है। जोड़ के पास टेंडन तथा साइनोवियल क्षेत्र तरल पदार्थ में सूजन आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं टेनोसाइनोवाइटिस कहा जाता है। गर्दन की मेरुरज्जु में डिस्क के किसक अथवा दर्द होने की चोट को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कहा जाता है। ठीक है। कमर के दर्द को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? बैक एक्स के नाम से जाना जाता है। किसी खिलाड़ी की क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में कंटिन्यूस्ट हो जाए तो उसे वैज्ञानिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो उसे चार्ले हॉर्स के नाम जाता है। जब घुटने बंद करके जाना, जब घुटने का पूरा बंद कर इसको, जब घुटने का फ्लेक्शन मूवमेंट अवरुद्ध हो जाए तो चोट को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मायोसाइटिस कहा जाता है। एडी के नीचे की मांसपेशियों के ठुकने के कारण उसमें तरल पदार्थ जम जाए तो चोट को क्या कहा जाता है? ब्रूसाइटिस। क्या कहता है? ब्रूसाइटिस। मेटाटार्सल में
स्ट्रेस फ्रैक्चर होने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मायोफ्रैक्चर कहा जाता है। वह ओवरयूज इंजरी जिसमें पैर के नीचे के तलवे की मांसपेशी में सूजन आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? प्लांटर फ्लाइटिस कहा जाता है। वह ओवरयूज इंजरी जिसमें टिबिया हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशियों में दर्द व सूजन रहे तो उस चोट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इंटीरियर लेग पेन कहा जाता है। इंटीरियर लेग पेन को एक किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सिन पेन के नाम से जाना जाता है। किस कैनेडियन को खेल चिकित्सा का पिता कहा जाता है? डॉक्टर जेसी कैनेडियन को खेल चिकित्सा का पिता कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चिकित्सा की मुख्य संस्था कौन सी होती है? कौन सी होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव कहा जाता है। ठीक है। खेल चिकित्सा की अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अमेरिका में। फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव का उद्देश्य है संपूर्ण विश्व में क्या उद्देश्य है? खेल चिकित्सा को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को इसके लाभ तक पहुंचाना। खेलों में खेल चिकित्सा की महत्व है। क्या महत्व है? प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान करना, कार्य क्षमता के आधार पर खाद्य योजना बनाना और वांछित सुधारों के लिए प्रशिक्षण योजना बनाना। खिलाड़ियों द्वारा ड्रग्स प्रयोग करने के कारण होती है। क्या कारण होती है? यश, प्रशंसा एवं सम्मान, स्पर्धाओं में उत्पन्न प्रदर्शन, स्पर्धाओं में विजय प्राप्त करने की लालसा। ठीक है। मादक पदार्थ का खिलाड़ी के लिए क्या उपयोग प्रभावित करता है? क्या उपयोग प्रभावित करता है? क्या प्रभावित करता है? एक शारीरिक उत्तेजना और मानसिक उत्तेजना। व्यक्ति पर मादक पदार्थों का हानिकारक प्रभाव है। क्या प्रभाव है? कौन कौन सा है? संवेगों पर नियंत्रण का अभाव, बेचैनी अनुभव, महिलाओं में पुरुषों तत्व के गुण विकसित होना। ठीक है। 1988 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में मादक पदार्थ सेवन करने दंडी खिलाड़ी कौन सा है? बेन जॉनसन। रक्त डोपिंग के कुप्रभाव में है। क्या प्रभाव में? HIV, रक्त थकाव को बढ़ावा देना। खिलाड़ी द्वारा कृत्रिम रूप से क्षमता बढ़ाने के साधन है। क्या साधन है? कौन सा? प्रतिबंधित दवाओं का सेवन, रक्त डोपिंग। मादक पदार्थ या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने वाला दोषी खिलाड़ी कौन सा है? कौन दोषी खिलाड़ी? मादक टाइस बॉक्सिंग, बेन जॉनसन एथलेटिक्स और सीमांतरिक एथलेटिक्स ये सभी हैं। एर्गोजेनिक एड्स क्या अर्थ है जो खिलाड़ी या व्यक्ति के हैं? क्या कहा जाता है? शारीरिक उत्पादन करनी, प्रयोग अथवा पुनः प्राप्ति को प्रेरित करना, खेल क्षमता पर वास्तविक प्रभाव डालती है। एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार हैं। कौन सा है? पोषणात्मक, मनोवैज्ञानिक, औषधात्मक और शरीर क्रियात्मक। भोजन पोषण के अतिरिक्त भोज्य समरूप के रूप में ग्रहण किए जाने वाले एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स खिलाड़ी की क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले तत्वों, युक्तियों, क्रियाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एर्गोजेनिक एड्स। पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं? किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं? गोलियों में, तरल में और इंजेक्शन में, उपयुक्त में। पोषणात्मक एर्गोजेनिक ग्रहण करने का खिलाड़ी को क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? सभी प्रभाव होते हैं। जैसे कि सभी प्रभाव कौन कौन से हैं? सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती, फुर्तीला प्रदान करते हैं। एक तो शारीरिक प्रदर्शन को शरीर में उपस्थित घटकों की मात्रा में बाधित परिवर्तन करते हैं।
खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्ति की गति बढ़ाने में। उपयुक्त सभी। सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती, फुर्ती प्रदान करने वाले पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, क्रेप्टिन, विटामिन्स और जड़ी बूटियाँ उपयुक्त सभी होते हैं। शारीरिक प्रदर्शन के लिए शरीर में उपस्थित घटकों में वांछित परिवर्तन करने वाले पदार्थ कौन से हैं? कौन सा है? प्रोटीन, क्रोमियम और वेनेटियम उपयुक्त सभी होते हैं। खोई हुई शक्ति की प्राप्ति गति बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कौन सा? तरल कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज, जड़ी बूटियाँ। मनोविज्ञानात्मक एर्गोनिस्ट एड्स के उदाहरण हैं। कौन सा है? कौन सा है? सम्मोहन, मानव प्रदर्शन, दोनों है। ठीक है। यांत्रिक एर्गोनिस्ट एड्स का उदाहरण है। कौन सा है? हल्के जूते, विशेष प्रकार के कपड़े, धातु मिश्रण से बने उपकरण उपयुक्त सभी है। खेल क्षमताओं को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी होती है? कौन सी होती है? एनाबालिक स्टेरॉइड, एम्फेटामाइंस, एंटोस्टेडियोन, ये सभी है। खिलाड़ी की एर्गोनिस्ट एड्स के प्रति आकर्षित होती है। क्या आकर्षित होती है? सभी होती है। कौन सी होती है? रेडियो द्वारा, टेलीविजन द्वारा, विज्ञापन द्वारा। खिलाड़ियों को शारीरिक व्यायाम के लिए किन विटामिन की आवश्यकता होती है? न्यूट्रन की आवश्यकता होती है। थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लाविन, सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है। आगे, खिलाड़ियों को शारीरिक व्यायाम के लिए किन विटामिन की आवश्यकता होती है? थायमीन, नियामिन, पेंटानिस। प्रतिबंध ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं प्रतिबंध ड्रग्स के अंतर्गत? अफीम, गांजा, मार्फिन, हेरोइन, कोकीन और LSD आदि आते हैं। खिलाड़ियों की घायल या चोटग्रस्त होने के स्थान है। कौन सा उपयुक्त सभी स्थान है? कौन से स्थान है? कौन से? खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम उपयुक्त सभी है। खिलाड़ियों के घायल चोटग्रस्त होने के कारण किस कारण होते हैं? इस कारण होते हैं मैदान का घटिया रखरखाव, मौसम की विपरीत परिस्थितियाँ, प्रशिक्षण का अभाव। खिलाड़ियों की खेलकूद के समय लगने वाली चोट क्या है? कौन सी चोट है? सामान्य चोट और गंभीर चोट। सामान्य चोट है कौन सी? सामान्य चोट रगड़न और छिलना, गुम चोट व त्वचा का फटना। गंभीर प्रकार की चोट कौन सी है? कौन सी चोट है? लिगामेंट का फटना, मांसपेशी का फटना, अस्थियों का भंग होना। खिलाड़ियों को किस प्रकार के खेलों में जोखिम उठाना पड़ता है? इस प्रकार जोखिम उठाना पड़ता है। घुड़दौड़, कार दौड़, मोटरसाइकिलिंग दौड़, द्वंद्वात्मक प्रतियोगिता उपयुक्त सभी। कौन सी गंभीर चोट है? कौन सी गंभीर चोट है? अस्थिभंग, स्थान भ्रंश, अभंग उपयुक्त सभी। खिलाड़ी को खेलते समय अस्थि टूटने को क्या कहा जाता है? अस्थि टूटने को क्या कहा जाता है? अस्थिभंग कहा जाता है। खेलते समय अस्थि के अपने स्थान से हट जाने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्थान भ्रंश। जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से फैलता है उन्हें क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? संक्रमण रोग। उसे संक्रमण रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग है। कौन सा संक्रामक रोग? HIV, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, मलेरिया आदि होते हैं। असंक्रमण रोग हैं। कौन सा है संक्रमण रोग? मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप भयानक रोग है। कौन सा है भयानक रोग? भयानक रोग तपेदिक, फिलपावले, HIV, यौन संबंधित रोग। खेलों में चोट लगने के मुख्य कारण क्या है? चोट लगने का कारण क्या है? खिलाड़ियों की कमजोर शारीरिक स्थिति, खेलों में भाग लेने से पूर्व अपर्याप्त गरमाना, खिलाड़ियों की मानसिक रूप से कमजोर स्थिति। अस्थिभंग के लक्षण हैं। कौन सा अस्थिभंग के लक्षण? असहनीय पीड़ा, सूजन,
विरूपणा उपयुक्त सभी। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? गए सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा। पुनर्वास का अर्थ है, क्या है पुनर्वास का अर्थ? गए खिलाड़ियों को खेल मैदान पर वापसी, पूर्व क्षमताओं के साथ वापसी। उपसे पूर्ववास के क्षेत्र हैं, कौन से पूर्ववास क्षेत्र कौन से हैं? गए मेडिकल पुनर्वास, वोकेशन पुनर्वास, मोम सिकाई। चोट लगने के बाद पुनर्वास का साधन है, कौन सा साधन है? मालिश, ठंडा व गर्म सेक, मोम की सिकाई। खेलों में लगी चोट में सूजन कम करने के लिए उपचार दिया जाता है, क्या उपचार दिया जाता है? गए पेराफित बाथ, कंट्रोस्ट बाथ, वॉलरपुल बाथ। ठीक है, वॉलरपुल बाथ। खिलाड़ियों का कंधे का डिसलोकेशन होना सबसे अधिक किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? गए जूडो से है। अत्यधिक रक्त बहने की स्थिति में रोकथाम रोकथाम की जाती है, किसमें की जाती है? टॉर्निकेट से। मधुमेह होने का कारण शरीर में है, कौन सा कारण है? मालिश, कौन सा है? सॉरी, इंसुलिन बनाना, इंसुलिन बनाना। खेलों में मोच आने का कारण क्या है? खेलों में मोच आने का मुख्य कारण क्या है? इनमें से हड्डी का टूटना, छिल जाना उपयुक्त सभी है। खेल संबंधी चोट का पुनर्वास किया जाता है, किससे किया जाता है? खेल से करेक्टिव व्यायाम द्वारा। करेक्टिव जल के माध्यम से किया गया उपचार जाना जाता है, किससे जाना जाता है? हाइड्रोथेरेपी से। खेलों में लगने वाली चोट, उनका उपचार या संस्थापन का अध्ययन किया जाता है, किसमें अध्ययन किया जाता है? खेल चिकित्सा में। शरीर में मोटापा का मापन किया जाता है, किससे मापन किया जाता है? स्किन फोल्ड मीटर द्वारा। चोटों के तुरंत उपचार बाद 4 कदम वाली प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है? RICE। खेल संबंधित चोटों का किसके द्वारा दर्द को कम किया जा सकता है? किसको द्वारा? मसाज द्वारा। किन खेलों में खिलाड़ियों को गुम चोट लगने का अंदेशा रहता है? अंदेशा रहता है। गए कौन सा रहता है? मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी में होता है। निम्न में से कौन सी चोट लिगामेंट की चोट है? कौन सी लिगामेंट की चोट है? मोच। खिलाड़ियों को गंभीर चोट लगने के उपरांत खेल मैदान पर पुनः क्षमताओं के साथ वापसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुनर्वास। साधारणतः खिलाड़ी को मोच कहाँ आती है? कहाँ आती है? घुटने में, टखने में। खिलाड़ी की एक से अधिक स्थान पर हड्डी टूटने को क्या कहा जाता है? ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर नहीं कहा जाता, इसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल्स फ्रैक्चर कहा जाता है। खिलाड़ी के गुम चोट लगने पर किस प्रकार को उपचार करना चाहिए? इस प्रकार को उपचार करना चाहिए? बर्फ और ठंडा पानी की सिकाई के द्वारा। खिलाड़ी की गंभीर चोट लगने की स्थिति में पुनर्वास हेतु आवश्यक है, क्या है पुनर्वास? कायिक चिकित्सा। उपचार की रूपांतरात्मक खिलाड़ी के लिए सहायक है, क्या सहायक है? गए क्या है? चोटिल अंगों की कार्य क्षमता को पुनः सक्षम करने में, चोटिल अंगों की पीड़ा कम करने में। व्यक्ति की शरीर में पर्याप्त प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है, क्या सुरक्षा का कार्य करती है? गए विटामिन सी। खिलाड़ी को खेलते समय लगने वाली त्वचा की चोट है, कौन सी चोट है? रगड़न, छीलन, मोच। डोपिंग परीक्षण किया जाता है, सभी डोपिंग परीक्षण किस में किया जाता है? सभी में किया जाता है। इसमें मूत्र से किया जाता है, किससे? मूत्र से। खिलाड़ी किन कारणों से अक्षम हो सकता है? किन कारणों से अक्षम हो सकता है? बीमारी से और अपंगता से। बीमारी से, अपंगता से। उपचारीय रूपांतरात्मक विधि क्या है? विधि कौन सी है? विकिरण चिकित्सा, मालिश, हाइड्रोथेरेपी कंप्लीट है। ठीक है। एक पौंड मांसपेशियों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बताइए, क्या आवश्यकता बताइए? 100 ग्राम। चोट लगने की अधिक संभावना वाले खेल कौन से हैं? कौन से हैं? गए कौन सा? मोटरसाइकिल दौड़, तलवारबाजी और बॉक्सिंग है। विश्व के खेल चिकित्सा संगठन को जाना जाता है, किससे जाना जाता है? FIMS से। खिलाड़ी की नाक से
रक्त बहने की अवस्था में वसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लेटना चाहिए। गंभीर चोट लगने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? इच्छा शक्ति में कमी, आत्मविश्वास में कमी। खिलाड़ी को घुटने में चोट किस खेल में लगती है? किस खेल में लगती है? फुटबॉल में। मानसिक दबाव की दशा खिलाड़ी के लिए है। क्या है? अहितकर होती है। प्राथमिक उपचार बॉक्स रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? खेल के मैदानों पर, जिम्नेजियम हॉल पर, औद्योगिक संस्थाओं पर। फर्स्ट एंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। फर्स्ट एंड शब्द का प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया था? 1879 में किया था। 1879 में किया गया था। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या हैं? प्राथमिक उपचार के उद्देश्य है जीवन बचाना, स्वास्थ्य लाभ में शारीरिक हालत बिगड़ने से बचना। एड्स किसको इंगित करता है? एड्स किसको इंगित करता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को। मोच आने पर तुरंत लक्षण परिलक्षित होते हैं। किससे परिलक्षित होते हैं? गै, रक्त का बहना, ओडेमा और कैप्ट्रिस। खिलाड़ियों की मांसपेशियों के दुखने अथवा फूटने के कारण क्या होती है? क्या होती है? तंतुओं का टूटना, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना, मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी होना। चोट पुनर्वास के लक्षण हैं। क्या लक्षण हैं? चोटग्रस्त भाग पर पूर्ण रूप से उपचार करना, चोटग्रस्त खिलाड़ियों की पूर्व क्षमताओं के साथ वापसी, चोट के कारण मांसपेशियों में आई कमजोरी को पुनः ताकतवर शक्तिशाली बनाना। चोट का अर्थ है, क्या अर्थ है? किसी भी अंग का फट जाना, किसी भी अंग का छिलना, किसी भी अंग का फट जाना। ठीक है। मोच आने के सामान्य लक्षण कौन से हैं? कौन से लक्षण हैं? प्रभावी अंग में सूजन आना, प्रभावी अंग में असहनीय पीड़ा का होना। चोट से बचने के उपाय है। कौन से बचने के उपाय है? अच्छे उपकरणों का प्रयोग, खेल से पहले वार्म अप और शारीरिक क्षमता का होना उपयुक्त सभी है। स्ट्रेन का अर्थ है, क्या स्ट्रेन का क्या अर्थ है? खिंचाव। कॉन्स्टिट्यूस का अर्थ है, कॉन्स्टिट्यूस का अर्थ क्या होता है? उपयुक्त सभी। भीतरी चोट, भीतरी घाव, नीला पड़ना। खेल क्षमता को विकसित करने हेतु ड्रग्स सेवन का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष स्थान पर पाया गया है? किस स्थान पर पाया गया है? 1960 में रोम में। 4 कदम वाले राइस नामक उपचार का प्रयोग किस प्रकार के चोटों में किया जाता है? किस प्रकार के चोटों में किया जाता है? समय किया जाता है। स्ट्रेन, कॉन्स्टिट्यूस में समय किया जाता है। इस प्रकार ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।